बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। पैशन पाकिस्तान के साथ मैं हूं अली मख्तर शाह। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का जो चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर है उस पर इमरान खान साहब की तरफ से बारहा तनकीद की जा रही है। इलेक्शन से पहले भी की जा रही थी, ज़िमनी इलेक्शन से, और अब ज़िमनी इलेक्शन के बाद भी इमरान खान साहब उसे तनकीद का निशाना बना रहे हैं, जिस पर बहुत से हलकों में ये आवाज़ उठ रही थी कि अब हम देखेंगे कि किस कानून के तहत चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ कार्रवाई करते हैं और कोई मुकदमा इस हवाले से बन सकता है और इमरान खान साहब को क्या सज़ा हो सकती है। इस हवाले से ये भी कहा जा रहा था कि चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर इमरान खान साहब की जमात को कल अदम भी करार दे सकते हैं, इमरान खान को नाअहल भी करार दे सकते हैं। तो इस हवाले से दो तीन ऐसे टेक्निकल सवाल थे जो आवाम के जहन में थे, जिनको मैं आज एड्रेस करने जा रहा हूँ। पहला सवाल ये था कि चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर अगर कोई कार्रवाई करता है तो वो किस कानून के तहत कार्रवाई करेगा और उसका स्टेटस क्या होता है। देखें, जो चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर है उसका स्टेटस ये है कि वो हाई कोर्ट के जज के बराबर उसका स्टेटस होता है, उसके इक्वल उसका प्रोटोकॉल होता है। तो अगर चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर की तौहीन होगी तो उस पर वही कानून लागू होगा जो कानून लागू होता है किसी जज की तौहीन पर। हाई कोर्ट के किसी जज की तौहीन पर जो कानून लागू होता है वही कानून यहाँ पर लागू होगा। अब दूसरा सवाल ये हो गया कि पाकिस्तान की सबसे बड़ी नुमाइंदा जमात है इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, क्योंकि उन्होंने जिस तरह से ज़िमनी इलेक्शन में परफॉर्म किया, बाकी उन्होंने जिस तरह से कौमी असम्बली में परफॉर्म किया इससे पहले 2018 के इलेक्शन में, तो एक बड़ी जमात है। अगर एक बड़ी जमात चाहे वो चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर को चेंज करा सकती है, क्योंकि उन्होंने इलेक्शन में जाना है, उन्होंने इलेक्शन कंटेस्ट करना है। तो उन्हें अगर एतमाद ही नहीं है चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर पर, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान पर, तो क्या वो उसको चेंज कर सकते हैं? तो इस हवाले से कोई पेट रूल जो है हमारे आइन में मौजूद नहीं है, मगर बहुत से केसेस ऐसे होते हैं जिनमें कोई अगर पेट रूल मौजूद नहीं है, कानून में वो नुक्ता मौजूद नहीं है, तो आपको ख़ुद से फ़ैसले करना होते हैं, कानून साजी करना होती है। इसकी एक वाज़ेह मिसाल ये है कि अगर किसी जज का कोई बेंच हो, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट का कोई बेंच हो जजेस का, तो अगर किसी जो फरीक हो उस केस में, अगर एक फ़रीक को किसी जज पर एतमाद ना हो तो जज उसके कहने पर विड्रॉ कर जाता है, मगर वो विड्रॉ जो जज करता है वो अपनी तरफ से उसका विड्रॉल होता है कि वो कहता है कि ठीक है, मेरे ऊपर अगर एतमाद नहीं है तो मैं विड्रॉ करता हूँ। और बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि विड्रॉ नहीं भी किया जाता, वॉलंटरीली जज कहते हैं मैं विड्रॉ नहीं करना चाहता, मैं क्यों विड्रॉ करूं, अगर एतमाद नहीं है तो उनको नहीं है, मैं तो इस बेंच का हिस्सा हूं। इस हवाले से सबसे प्रोमिनेंट जो मिसाल है वो ये है कि 70s में जब जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब वज़ीर आज़म पाकिस्तान थे, उन्होंने अली मोहम्मद ख़ान जो अवामी नेशनल पार्टी के सरबराह थे, उनकी जमात को कल अदम करार दे दिया और बैन कर दिया। तो इस हवाले से जो बेंच बनाया गया, उस बेंच के एक जज पर जो जस्टिस समूदुर रहमान साहब थे, जो बाद में चीफ़ जस्टिस भी रहे पाकिस्तान के, उन पर वली मोहम्मद ख़ान ने कहा कि मुझे एतमाद नहीं है। तो उन्होंने कहा कि अगर आपको एतमाद नहीं है तो हम क्या करें। उसी बेंच ने फ़ैसला दिया, वो विड्रॉ उन्होंने नहीं किया समूदुर रहमान ने, उन्होंने अपना नोट लिखा, उन्होंने फ़ैसला दिया और इस तरह से वो जमात कल अदम करार दे दी गई। तो ये मिसाल है माजी में। इसी तरह अब अगर इमरान खान साहब को एतमाद नहीं है तो वो वॉलंटियरली अगर चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर चाहे तो वो रिज़ाइन कर सकता है, या फिर जो हुकूमत इस वक्त बैठी हुई है अगर वो चाहे तो इस बात को कंसीडर कर सकती है कि क्योंकि मुल्क की एक नुमाइंदा जमात को इस इलेक्शन कमिश्नर पर एतमाद नहीं, चीफ़ इलेक्शन कमीशन पर एतमाद नहीं है, तो हम इसे चेंज कर देते हैं ताकि कल को जिस पार्टी को भी अक्सरियत हासिल हो वो धांधली का रोना ना रो सके और धांधली के एलिमेंट्स उसमें शामिल ना हो। ये तो जवाब हो गया जी पहले सवाल का कि इमरान खान साहब के कहने पर क्या ये पाकिस्तान की बड़ी नुमाइंदा जमात है तो चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर चेंज होगा, कानूनी तौर पर उसका क्या प्रोसीजर है वो मैंने आपके सामने रख दिया। अब दूसरा जो टेक्निकल सवाल है वो ये था कि चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर ने इस वक्त इमरान खान साहब ने जो उनके खिलाफ ज़बान इस्तेमाल की है उसके हवाले से नोटिस ले लिया। उन्होंने पैमरा को भी नोट लिखा, चेयरमैन पैमरा को कहा कि मुझे इमरान खान साहब की स्पीचेज़ जो है ना वो दी जाएँ जिसकी बुनियाद पर फैसला किया जाएगा। अब चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर के पास क्या इख्तियारात हैं और वो क्या फ़ैसला कर सकते हैं। देखें, इसमें भी एक बड़ी प्रोमिनेंट मिसाल मौजूद है माजी में। जब इमरान खान साहब अपोजिशन लीडर थे, उन्होंने
फ्लोर पर खड़े होकर बहुत ज़्यादा तनकीद की थी। उस वक्त का जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर था, उन्होंने बहुत नाजेबा अल्फाज इस्तेमाल किए थे, जिस पर नोटिस ले लिया था। हमने नोटिस भेजा इमरान खान साहब को पेश होने का इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में, मगर इमरान खान साहब पेश नहीं हुए। 3 नोटिस भेजने के बाद जब वो पेश नहीं हुए तो आईजी पुलिस इस्लामाबाद को चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने ये ऑर्डर जारी किया कि इमरान खान को हथकड़ी लगाकर पेश किया जाए, जिस पर फिर इलेक्शन कमीशन के जो दूसरे लोग थे वो गए। उन्होंने कहा कि सर इस तरह से तो मामला ख़राब हो जाएगा, वो एक प्रोमिनेंट जमात के लीडर हैं, वो लीडर हैं एक जमात के पाकिस्तान में, तो अगर उनको हथकड़ी लगाकर पेश किया जाएगा तो मामला ख़राब हो सकता है। जिस पर उन्होंने कहा चलें ठीक है, आप हथकड़ी ना लगाएं, मगर इमरान खान को पेश होना होगा। जिस पर इमरान खान साहब पेश हुए, उन्होंने माफ़ी मांगी चीफ इलेक्शन कमिश्नर से और वो मामला ख़त्म हुआ। तो ये इख्तियारात है चीफ इलेक्शन कमिश्नर के पास। मगर यहाँ पर जो बात बिल्कुल प्रोमिनेंट बात है वो ये है कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर इमरान खान साहब की जमात को कलअदम करार नहीं दे सकते। ये जो शोर पीटा जा रहा है, ढंडोरा पीटा जा रहा है कि जमात कलअदम हो जाएगी, इमरान खान नाइल हो जाएंगे, ये चीफ इलेक्शन कमिश्नर का दायरा इख्तियार नहीं है। वो कोई और सज़ा दे सकते हैं, वो कुछ और कर सकते हैं। और दूसरी जो इस सबसे बड़ी प्रोमिनेंट बात है वो ये है कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर के खिलाफ इमरान खान साहब ज़बान इस्तेमाल कर रहे हैं, उस पर ढिंडोरा पीटा जा रहा है, मगर इस बात का जवाब कौन देगा कि पाकिस्तान में जो ज़िमनी इंतखाबात हुए उसमें जो वोट्स का रद्दोबदल हुआ, जो मुर्दा लोगों को ज़िंदा कर दिया, जो ज़िंदा लोगों को मुर्दा कर दिया, एक ख़ानदान के 10 वोट्स, 4 कहीं पर, 6 कहीं पर, इस सब पर इलेक्शन कमीशन क्यों खामोश है? उसके इस बिहेवियर पर खान साहब अगर बात करते हैं तो वो बिल्कुल फेयर बात है। और इस हवाले से तो हम भी ये डिमांड करते हैं कि इस चीफ इलेक्शन कमिश्नर को चेंज होना चाहिए या ईसीपी को अपनी जो उनकी कम्पिटेंसी है उसको बढ़ाना चाहिए ताकि ये मामलात पाकिस्तान में ना हो। इसके अलावा आप देख लें कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर का वाकई रवैया जो था वो हमें नज़र आता था कि जानिबदाराना है। उन्होंने इमरान खान साहब के दौर में जब बात चली नई हल्का बंदियों की तो उन्होंने बड़ा वक्त मांग लिया, उन्होंने कहा जी इतना वक्त चाहिए, ये मामलात होंगे, वो मामलात होंगे। मगर जब शहबाज शरीफ साहब हुकूमत में आए तो उन्होंने फ़ौरन हल्का बंदियाँ भी करा दी। उन्होंने कहा जी नया इलेक्शन के लिए भी तैयार बैठे हुए हैं, हम नया इलेक्शन जब हुकूमत के आएगी करा देंगे। तब 2 साल का वक्त मांगा था, विद इन 3 मंथ्स ऐसा पता नहीं क्या हुआ कि इन्होंने कहा कि हम अब बिल्कुल तैयार बैठे हुए हैं। तो अब ये स्टेटमेंट तो बहरहाल इलेक्शन कमीशन की तरफ से आ चुकी है कि हम तैयार बैठे हुए हैं इलेक्शन कराने के लिए। अब अगर जनरल इलेक्शन की तरफ बात जाती है तो फिर इलेक्शन कमीशन के पास ये जवाज़ नहीं होगा कि हम इस वक्त इलेक्शन नहीं करा सकते और इलेक्शन इस वक्त पॉसिबल नहीं है इस माहौल में। तो ये मामला चीफ इलेक्शन कमिश्नर का जो था कि इमरान खान साहब के कहने पर क्या उसे हटाया जा सकता है, बिल्कुल उनका एक फेयर स्टांस है, उसको दूर किया जाए, नहीं किया जाता तो फिर हटना चाहिए, वॉलंटियरली विड्रा करना चाहिए इखलाकी तौर पर। वैसे कोई पेट रूल तो मौजूद नहीं है। दूसरा ये था कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर क्या सज़ा दे सकता है, इस हवाले से भी हमने आपको ब्रीफली बता दिया। आज तक के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।